पांचवा नंबर बोले ना। तो पांचवा नंबर सवाल ये है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 मीटर 100 वर्ग मीटर की दर से इसका आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय जाती है। कलाई कराने का पीतल का एक कटोरा, ठीक है, कटोरा बनाते बन जाएगा हमसे अर्धगोलाकार। ये देखो कटोरा, दो ठो है, इतना मोटा है ये कटोरा, दो ठो नहीं है। इसका आंतरिक व्यास क्या है देखो, दिया है एक अर्धगोलाकार पीतल का कटोरा, पीतल का कटोरा, पीतल का कटोरा जिसका आंतरिक व्यास 2r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कलाई करने का दर, पेंट उंट कराने का या विद्युत लेपन जिसको बोलते हैं, कलाई करने का दर कितने रुपए? 16 रुपए प्रति 100 मीटर, 16 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कलाई करने की लागत, तब कलाई करने की कलाई करने का खर्च ज्ञात करना है, खर्च या व्यय ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोलीय पृष्ठ, कटोरे का अर्धगोलीय पृष्ठ, कटोरे का अर्धगोलीय पृष्ठ ऐसे लिख लो, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ बराबर, आंतरिक पृष्ठ बराबर क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर, जहाँ 2r इज इक्वल टू 10.5 दिया है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? 10.5/2, 2 गुणे 22/7 गुणे r के स्थान पर लिख दोगे 10.5/2 का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5/2 को 2 बार लिख दो, 10.5/2। ये 2 से ये वाला 2 तो कट गया, ये 2 से कटा तो 11 आ गया,
ठीक है। 7 डेढ़े 10.5 1.5, ठीक है। तो क्या आ गया 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5। तो 11 को गुना 1.5 के साथ करोगे तो क्या आएगा 11 और 5.5 क्या होगा 16.5, 16.5 और 10.5। अब इसका गुना कर दो, इसका गुना इसके साथ हुआ तो 16.5 है। अब 16.5 का गुना 10.5 के साथ करो, गुना करो क्या आता है 16.5 का गुना 10.5 का। 16 रुपये 50 पैसे की दर से कोई कॉपी लिए आप अदस्ट खरीदे, कितने मिलेगी 16 रुपये 50 पैसे की दर से एक कॉपी कीमत 16 रुपये 50 पैसे, तो 10 कॉपी कीमत 16 दाम 160, अब 5 रुपये और 165, क्या होगा 165 रुपये। अब आधी कॉपी और खरीद लिए, एक कॉपी कीमत 10.5 है तो आधी कॉपी कीमत 5 रुपये 25 पैसे, 5 रुपये 25 पैसे और जोड़ दो 165 और 5 170.25, गुना करने से यही आए 170.25, ठीक है। गुना कौन करता रहे, स्मार्ट बुद्धि लगाओ, आजकल कंप्यूटर का जमाना। अपने यहाँ पे कंप्यूटर है नहीं। 170.25 ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 16 रुपए, तो क्या लिखो क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 16 रुपए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 16/100, इसीलिए 170.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है। तो क्या करोगे 170.25 गुणे 16/100, 100 को भाग दोगे तो 2 अंक पीछे और चला जाएगा, तो क्या आएगा 1.7025 गुणे 16। अब 16 का गुना कर दो इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा 27.72 रुपए, ये आएगा इतना खर्च। अतः कलाई कराने में लगा खर्च, अतः कटोरी की आंतरिक पृष्ठ में कलाई कराने का खर्च 27 रुपये 72 पैसे, 27.72 रुपये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं तो निकालना क्या है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो, यदि आप फार्मूला याद किए हो, गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 154। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गुने लिखो 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। तो ये क्या होगा, 4 गुने 22/7 को उधर ले जाओ, आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 4 को ले जाओ तो 1/4 हो जाएगा, 22/7 को उधर उल्टा होगा, 7/22 ये हुआ। ठीक है, अब इसको काटो किससे, ये क्या, इसको 11 से काट सकते हैं क्या, 22×7 154, 22×7 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 बटे ये 4 नहीं कटा है, तो 2 गुने 2 कर लो, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7/2 गुने 7/2। तो आर स्क्वायर बराबर 7/2 2 बार है, तो इसका स्क्वायर हटा दो दोनों साइड, तो आर बराबर 7/2। ठीक है, जो दिया उसी का फार्मूला लगाओ। गोली पृष्ठ दिया है ना, एक गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिए, ऐसे 54 कर दिए और उससे आर की वैल्यू निकाल ली। ये तो निकालना तो लिखते हैं थोड़ा सा ढंग से, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन में तो दिया है 154, बराबर क्या लिख दोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 लिखो और ये क्या लिखोगे, 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आपको पता ही नहीं है। अब ये इसको इधर से इधर ले आओगे ना, त्रिज्या आपको चाहिए, इस एक साइड से दूसरे साइड में आएगा, जब गुना का चिन्ह रहता है तो बटे में होता है, उल्टा हो जाता है। ये 4/1 है तो 1/4 होगा, 22/7 तो क्या होगा, इधर आएगा तो 7/22, क्या होगा 7/22। 154 लिखो,
4 को इधर ले आओगे तो 1/4, 22/7 को इधर ले आओगे तो 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इधर ही रहेगा। तो 22 सत्ते 154 होता है। तो क्या लिखोगे 7 × 7, 1 तो 7 ये और है, और 4/4 को लिख सकते हैं 2 × 2 बराबर क्या होगा आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर, 2 बार है ना, आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो दोनों साइड का, तो 7/2 बराबर आर। तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसी को 3.5 कह सकते हैं। 7 का आधा क्या कहलाएगा 3.5, 3.5 से क्या लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो दोनों की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है 7 नंबर क्या दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, व्यास का 1/4 है, तब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना, करना। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, व्यास मीन्स डायमीटर। तो मान लेते हैं, सुनो पहले इसको समझा देते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में, फिर लिखना। ठीक है, मान लेते हैं कि डायमीटर मीन्स होता है व्यास, है ना। तो चंद्रमा पृथ्वी का व्यास हम d1 मान लेते हैं, तो इसको डिनोट करेंगे त्रिज्या 2r1 बराबर d1। तो r1 बराबर क्या होगा d1/2। ये पृथ्वी की त्रिज्या आ गई। पृथ्वी का व्यास क्या है, पृथ्वी का व्यास क्या माने हैं d1। व्यास का सूत्र क्या होता है 2 × त्रिज्या बराबर व्यास होता है ना, 2 × त्रिज्या बराबर होता है व्यास। तो पृथ्वी का व्यास d1 बराबर 2r1, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी r1 बराबर d1/2। अब इसका चंद्रमा का व्यास क्या होगा 2r2 बराबर इसके व्यास का 1/4 है। तो यदि पृथ्वी का व्यास d1 है, तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा d1 का 1/4, यानी d1/4 क्या होगा d1/4, 1/4 भाग। तो r2 बराबर क्या होगा d1/, ये 2 को इधर ले आओ तो बटे में होगा, तो 4 × 2। तो r2 बराबर क्या होगा d1/8, ये हो गया है ना। अब क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पृथ्वी का, तो क्या होगा 4π, क्योंकि गोलाकार है 4π r1 का स्क्वायर। तो इसको s1 से डिनोट कर दिए, तो s1 बराबर क्या होगा 4π r1 के स्थान पे क्या लिख देंगे d1/2, क्या लिख देंगे d1/2। तो ये होगा 4π, और d1/2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लगा है तो 2 दूना 4, ये कट गया, तो क्या आएगा पाई d1 का स्क्वायर, ये s1 आ गया। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल चंद्रमा का निकालते हैं, तो s2 बराबर क्या 4π r2 का स्क्वायर। तो s2 = 4π r2 की वैल्यू क्या है, ये d1/8 का स्क्वायर।
S2 इज इक्वल टू 4 पाई, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ना, d1/8 d1/8, तो 4 दूना 8। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई d1 का स्क्वायर अपान 8 दूना 16। तो S1 अनुपात S2 आपको निकालना है। तो S1 का मान क्या आया है, पाई d1 का स्क्वायर, अनुपातिक मतलब होता है भागे, अब पाई और d1 का स्क्वायर अपान 8। तो यहाँ पे भागे को गुणे में बदलोगे तो क्या होता है, उल्टा होगा। तो 8 बटे पाई d1 का स्क्वायर, ये इससे कट गया, 16 था ना, 16 था ना, ये क्या होगा, 16 लिख दोगे तो क्या आएगा, S1 अनुपात S2 बराबर हो गया, ये ऊपर 16 हो गया ना, नीचे 1 है, तो 16 अनुपात 1। S1 पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 16 अनुपात 1। यदि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 है तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 होगा। यदि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 32 है तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 होगा। यदि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16×48 है तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 होगा, ठीक है ना। 16 चौको 64, यदि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 है तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 होगा। 16 चौको 64, अनुपात कितना है, 16 अनुपात 1, ठीक है। तो इसको समझा तो दिए, उसको ढंग से लिखते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं, माना पृथ्वी का व्यास 2r1 इज इक्वल टू d1, 2r1 इज इक्वल टू d1, 2 गुणे त्रिज्या बराबर व्यास होता है, तो 2r1 इज इक्वल टू d1। तो त्रिज्या, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की त्रिज्या r1 इज इक्वल टू क्या होगा, d1/2। व्यास d1 है तो त्रिज्या क्या होगी, d1 का आधा। चंद्रमा का प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास 2r2 बराबर पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो d1 पृथ्वी का व्यास माने है तो उसका 1/4 भाग d1/4, d1/4। तो r2 इज इक्वल टू क्या होगा, d1/4 गुणे, ये 2 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो r2 इज इक्वल टू d1/r, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, S1 बराबर 4 पाई r1 का स्क्वायर, पृष्ठीय क्योंकि गोलाकार है ना पृथ्वी या चंद्रमा, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर, S1 बराबर 4 पाई r1 की वैल्यू क्या रख दोगे, d1/2 का स्क्वायर, तो S1 इज इक्वल टू 4 पाई d1 का स्क्वायर अपान 2 दूना 4, तो 4 से 4 कट गया, तो S1 बराबर क्या आ गया, पाई d1 का स्क्वायर। अब क्या निकालते हैं, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 बराबर क्या होगा, 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 पाई r2 की वैल्यू क्या है, d1/8 का स्क्वायर, S2 इज इक्वल टू 4 पाई d1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 4 काट दो तो 16 आ जाएगा, तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई d1 का स्क्वायर बटे 16। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात
S1 अनुपात S2 बराबर, S1 की वैल्यू क्या है, पाई D1 का स्क्वायर अनुपात पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 16। S1 अनुपात S2 बराबर पाई D1 का इस भाग को गुणन बदलते हैं 16 बटे ये कट गया इसका, तो क्या होगा S1 अनुपात S2 बराबर 16 अनुपात 1। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 16 अनुपात 1। चंद्रमा के पृथ्वी की पृष्ठीय क्षेत्रफल और चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात 1 होगा। लिखिए था ना, लिख चुके। लास्ट वाला दोनों वाला ध्यान दीजिए, कौन लास्ट वाला, ये वाला दोनों वाला शांत रहो। चलो सर ये 8 नंबर सवाल देखो। केस लगता है 8 नंबर में दिया है एक अर्धगोलाकार गोलाकार कटोरे, अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई थिकनेस मोटाई R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। तब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहले आपको बाह्य त्रिज्या चाहिए। देखो आप क्या सुनो, R1 माइनस R2 आपको दिया है 0.25। R1 की वैल्यू पता है 5, तो 5 माइनस R2 इज इक्वल टू 0.25। 0.25 को इधर ले आओ। R2 दिया है ना, ये गलत लिख दिए। R1 माइनस R2 को मान दिया है 5 बराबर 0.25। तो R1 बराबर क्या होगा 5 प्लस 0.25। तो R1 बराबर क्या हो गया 5.25 सेंटीमीटर। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अर्धगोलाकार ना, 2 पाई R1 का स्क्वायर। तो 2 पाई R1 की वैल्यू पता है 5.25 का स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले मोटाई और आंतरिक त्रिज्या की मदद से बाह्य त्रिज्या निकालेंगे। बाह्य त्रिज्या का सूत्र होता है ये, क्या सूत्र होता है, R1 बराबर R2 इधर चला जाएगा तो R2 प्लस मोटाई 0.25 है थिकनेस
तो यहाँ पे देखो R1 जब मिल जाएगा तो फार्मूला होता है 2 पाई R1 का स्क्वायर, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कटोरा है तो कुछ इसकी मोटाई ना होगी, तो अंदर भी क्षेत्रफल है और बाहर क्षेत्रफल है। तो अंदर का क्षेत्रफल आपको नहीं निकालना, अंदर की त्रिज्या आपको पता है क्या, R2 बराबर 0.05 सेंटीमीटर। उसकी मोटाई, कटोरे की मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो उसका बाहरी क्षेत्रफल निकालना है, अंदर वाला नहीं निकालना। क्या निकालना है, बाहर वाला। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। आंतरिक त्रिज्या को तो हम R2 मान लिए, तो बाह्य त्रिज्या को R1 मानना पड़ेगा। तो R1 का फार्मूला क्या हुआ, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0.25। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 प्लस 0.25। R2 आपको पता है 5, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा 5 और प्लस 0.25। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा 5.25। अब ये आपको निकालना है बाह्य पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1 का स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना, रखते हैं। समझा दिया आपको। हल में लिखते हैं, क्योंकि R1 माइनस R2 बराबर 0.25 सेंटीमीटर। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 उधर जाएगा तो R2 प्लस 0.25 सेंटीमीटर। तो R1 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू तो पता है ना 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर। तो R1 इज इक्वल टू होगा 5.25 सेंटीमीटर। तब अर्ध गोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब अर्ध गोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R1 का स्क्वायर, 2 गुणे 22/7 गुणे R1 की वैल्यू 5.25 का स्क्वायर, 2 गुणे 22/7 गुणे 5.25 5.25 गुणा कर देंगे इसका। इसका गुणा करो, क्या आएगा, कटेगा तो नहीं किसी से ना कोई कुछ, गुणा करना घर में बैठ के और फिर 7 का भाग देना। 173.25 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करोगे, 2 गुणे 22 गुणे इनका गुणा करोगे, 7 का भाग दोगे दे आएगा। तो यही क्षेत्रफल निकालना बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।